हेलो एंड वेलकम दोस्तों। मैं डॉक्टर शुभम मालवी और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स के बारे में। बहुत सारे लोगों के फोन आए कि पाइल्स का ट्रीटमेंट आप वीडियोस में बताएं। तो दोस्तों आज ये जो वीडियो है ये केवल पाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए ही बनी है। जिन लोगों को पाइल्स है उन लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए वो इस वीडियो में बताया जाएगा। साथ ही साथ में हम आपको ये बताएंगे कि जिन लोगों को नहीं हुआ है उनको क्या करना चाहिए, जिन लोगों को हो गया वो पता कैसे करें कि कैसे सिम्टम्स आएंगे, कौन से सिम्टम्स आएंगे जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि हमें पाइल्स की समस्या होने वाली है या हो चुकी है। दूसरी बात, जिन लोगों को बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है पाइल्स में से उनके लिए कौन सी दवाई महत्वपूर्ण है, और जिन लोगों को ब्लीडिंग नहीं हो रही केवल पेन है, बर्निंग पेन है, उनके लिए बताएंगे। और जिन लोगों को बहुत ज्यादा मस्से से बाहर आ चुके हैं उन लोगों के लिए भी बताएंगे। और सारी दवाइयां जो हम बताने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा कारगर मेडिसिन है। आप हमारी और अन्य वीडियो डली हुई है जिसमें पेशेंट के रिव्यू डले हैं कि किन किन लोगों को पाइल्स में यहाँ से पूरी तरीके से सफलतापूर्वक पूर्ण ट्रीटमेंट उनका कंप्लीट हो चुका है और पाइल्स की समस्या उनको वापस दोबारा आई भी नहीं है और जो थी वो जड़ से खत्म हो गई है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। चलिए शुरुआत करते हैं पाइल्स के इस लेशन की। तो दोस्तों पाइल्स की जो समस्या है वो आमतौर पर बहुत ज्यादा लोगों में आजकल देखी जा रही है। इतने पेशेंट्स आ रहे हैं पाइल्स को लेके, उनको अधिकतर युवाओं में भी देखी जा रही है। यंग एज के जो लोग हैं उनमें भी ये देखा जा रहा है कि पाइल्स की समस्या बहुत ज्यादा है। अब क्यों इनमें बहुत ज्यादा है, क्यों यंग लोगों में ज्यादा पाई जा रही है आजकल पाइल्स की समस्या, जो कि 40 50 30 ऐसे अराउंड में होनी चाहिए, वो भी हमारे पास 21 22 साल के लोग आ रहे हैं जिनको पाइल्स की समस्या है। आखिर क्यों? इसका सबसे बड़ा मेन रीजन, मेन कारण जो है वो मेन कारण क्या है? खान पान। ठीक से खान पान नहीं होने की वजह से, यानी कि बाहर का खाने की वजह से, होटलों का खाने की वजह से, और जो पैकेट में ड्राई पदार्थ आते हैं उन सबको खाने की वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे करके आपका जो डाइजेशन है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। अब डाइजेशन बिगड़ गया, क्या हो गया? डाइजेशन बिगड़ गया तो ठीक से क्या होगा? स्टूल पास नहीं होगा, मोशन पास नहीं होंगे, पेट आपका साफ नहीं होगा। अगर पेट साफ नहीं होगा, बार बार जाना पड़ा या जब भी जाना पड़ा जोर लगा के जाना पड़ा, क्योंकि क्या हो रहा है कि मोशन इजीली जो पास होते थे पहले वो नहीं हो रहे। इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हम जो बाहर के फास्ट फूड खा रहे हैं, जो हम तेल मसाला खा रहे हैं, इन सब की वजह से हमारे पेट का डाइजेशन सिस्टम जो है वो बिगड़ चुका है। और उस बिगड़ने की वजह से क्या हुआ? कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, यानी कि कब्जियत की शिकायत आपको आ चुकी है। अब कब्जियत की जो ये शिकायत आ चुकी है इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमको स्टूल जो है, जो मोशन पास हो रहे हैं, जो लेटरिंग है वो हार्ड आ रही है। स्टूल पास करने में बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। उन लोगों को ये समस्या देखी गई। तो ये बात है दोस्तों, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो देख रहे हैं जिनको पाइल्स की समस्या नहीं है पर उनको कब्जियत की समस्या है, उनका पेट ठीक से साफ नहीं होता, उनको बहुत ज्यादा गैस बनती है, बदहजमी की शिकायत है, खट्टी डकारें आती है। ऐसे लोगों को भी ध्यान रखना है कि आगे चल के ये समस्या किसी बड़ी समस्या में ना बदल जाए। जिन लोगों को बहुत ज्यादा ये जो आपका इस तरह ये वाला एरिया है, इस एरिया में बहुत ज्यादा जलन होना, पेट के ऊपरी हिस्से में बीच की तरफ बहुत ज्यादा जलन सी होना, बर्निंग पेन होना और एक दर्द सा होना, जिसकी वजह से आप डर जाते हैं कि आखिर ये चेस्ट में पेन क्यों हो रहा है, तो ये गैस की वजह से हो रहा है दोस्तों। जलन हो रही है बार बार, बर्निंग पेन का सेंसेशन आ रहा है आपको, मिडिल में आ रहा है, इसका मतलब क्या है? वो गैस की समस्या है जो धीरे धीरे करके आपको बढ़ती ही जा रही है। हम अगर अभी उस पर रोक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि वो बढ़ते 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 किसी बड़ी समस्या का रूप ले सकती है दोस्तों। तो आपको अगर ये समस्या है, आपको ध्यान रखना है कि हमें तत्काल बिना किसी देरी के किसी भी, जो भी आपके पास बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर हो उनसे सलाह लें और दवाई लें। और या तो आप इंदौर में रहते हैं तो आप सीधे हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, आप कहीं बाहर भी रहते हैं तो भी आप डायरेक्ट हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपकी समस्या बता सकते हैं। हम आपको आपके लिए जो भी बेस्ट मेडिसिन होगी वो आपको देने की कोशिश पूरी पूरी करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों क्या होता है कि जिनको गैस और बदहजमी की शिकायत है, खट्टी डकार की शिकायत है, अपच की शिकायत है, पाइल्स की शिकायत नहीं है, हो सकती है, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट जो मेडिसिन है, मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक कुछ नहीं लिया हो तो आप एक काम करें, आप ये जो गैस की दवाइयां वगैरह खाते हैं, इनो वगैरह पीते हैं, इससे बंद करें और कोशिश करें कि नक्स वोमिका 30 पावर में आती है, 30 पावर में आती है, 30 पावर में उसको लेके आइए। एक डायलूशन आएगा 30 ml का, मतलब समझ लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इतनी बड़ी बॉटल आएगी, 30 ml की आएगी, 30 पावर में इसको लेके आइए। इसमें क्या रहता है, इसको ओपन करेंगे आप, ये ड्रॉपर लगा रहता है, ड्रॉपर से क्या करेंगे, डायरेक्ट आप
आप क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको जुबान पे टपकाएंगे। कितनी बूंद टपकाना है आपको? केवल 2 बूंद, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। सुबह दोपहर शाम इसकी 2-2 बूंद टपकाना शुरू करें। आप देखेंगे कि आपकी जो गैस की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके बहुत हद तक कम हो जाएगी। नक्स वोमिका मेडिसिन का नाम है, गैस वाले लोग सुन लीजिए, नक्स वोमिका जो है वो इस मेडिसिन का नाम है। नक्स वोमिका लेके आइए और नक्स वोमिका पीना चालू करिए दोस्तों। गैस, बदहजमी, एसिडिटी, खट्टी डकारे वगैरह जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। जिन लोगों को नहीं हो रही है और वो दवाई ले चुके हैं या दवाई लेना चाहते हैं या इसके साथ और भी कुछ समस्या है, तो आप हमसे फोन पे बात करें दोस्तों। दूसरी बात हम आपको बताने वाले हैं कि अभी गैस और बदहजमी की शिकायत के कारण या अनडाइजेशन की शिकायत के कारण हार्ड स्टूल की वजह से आपको पाइल्स की शिकायत हो सकती है। दूसरी बात और एक महत्वपूर्ण चीज क्या है, कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं जिन लोगों का सीटिंग बहुत ज्यादा है, मतलब वो बहुत ज्यादा उनको बैठना पड़ता है, बहुत ज्यादा लंबे समय तक बैठे हैं। कौन लोग ऐसे हैं? ड्राइवर लोग, जो बहुत लंबी टूर और ट्रेवल्स की गाड़ियां चलाते हैं, जो लोग ट्रक चलाते हैं, वैसे लोग जो है वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। वो लोग क्यों आ रहे हैं? सिटिंग बहुत ज्यादा है भाई, मतलब सीटिंग बहुत ज्यादा बैठे रहना पड़ता है। और बहुत ज्यादा बैठे रहने के साथ साथ क्या है, ट्रक चलाना पड़ रहा है। तो ट्रक चला रहे हैं तो क्या हुआ कि खाना कहाँ खा रहे होंगे भाई? ढाबे का खा रहे होंगे, बाईपास का खा रहे होंगे, बार बार का ढाबे का खाना खा रहे हैं। अब ढाबे का खाना खा रहे हैं तो कैसे खा रहे होंगे? तंदूरी रोटी खा रहे होंगे, सेव टमाटर, ये वो स्पाइसी जो होता है फूड वो खा रहे होंगे, ऑयल बहुत ज्यादा खा रहे होंगे, मसाला जो है वो बहुत ज्यादा खा रहे होंगे। तो ऐसे में क्या हुआ, दो फैक्टर काम कर रहे हैं। एक मैंने आपको बताया था कि ऑयली और स्पाइसी फूड अगर ज्यादा आप खाना शुरू कर दोगे, दूसरा कि चाय भी ज्यादा शुरू कर दोगे पीना, तो ये लोग कौन, ट्रक वाले सफर कर रहे हैं, बार बार चाय पीने में आ रही है, बार बार क्या हो रहा है, खाना खाने में आ रहा है। कैसा खाना खाने में आ रहा है? होटल का खाने में आ रहा है, बार बार बाहर का खाना खाने में आ रहा है। तो क्या हुआ, इंडाइजेशन की शिकायत हो गई। साथ ही साथ में वो क्या कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा देर तक बैठे भी रह रहे हैं, कि अब वो सिटिंग भी बहुत लंबी हो गई। भैया सिटिंग ज्यादा लंबी मत करो, अगर सिटिंग ज्यादा लंबी करेंगे, हम बहुत लंबी गाड़ी चलाते हैं बार बार और सिटिंग बहुत टाइम तक हमारी लंबी रहती है, तो कोशिश करें भाई बीच में गाड़ी रोकें और उतर उतर के फिर मतलब खड़े हो जाएं, थोड़ा सा रेस्ट दें और उसके बाद वापस से आप क्या करेंगे, ड्राइव करना शुरू करें। लगातार लंबी ड्राइव आप सभी के लिए हानिकारक है दोस्तों। तो ऐसा करने से क्या होगा कि पाइल्स की शिकायत क्रिएट हो सकती है। तो जो लोग ज्यादा बैठे रहते हैं उन लोगों के लिए भी है। ऑफिस वर्क वाले भी सुन लीजिए, बाहर का खाना बंद कर दीजिए, बहुत कम कर दीजिए। और साथ में आपको जो बैठना, सीटिंग जो बहुत लंबा समय तक रहता है, वो थोड़ा थोड़ा आप क्या करें कि बीच बीच में उठेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर वापस बैठ जाइए। तो दोस्तों ये सारी प्रिकॉशंस है जो रखनी है, जिसके कारण आपको पाइल्स की शिकायत या बदहजमी, एसिडिटी, खट्टी डकारे, इंडाइजेशन, अपच की शिकायत नहीं होगी दोस्तों। और साथ ही साथ हम जो मेन मुद्दे पे बात कर रहे थे वो थी पाइल्स की बात। तो पाइल्स के बारे में हम आपको बता दें कि जिन लोगों को होने वाला है उन लोगों के लिए सुन लीजिए अब आप पहले मेरे से, कि जिन लोगों को नहीं है, जिन लोगों को होने वाला, उनको कुछ कुछ लक्षण दिख रहे कि पेन होता है सर, पेन होता है मुझे, और पेन किस वजह से होता है ये हमें नहीं पता। हमें ये डायग्नोज करना है, हमको पता करना है कि आखिर ये पाइल्स का पेन है या नहीं है, या कौन सा पेन है। तो दोस्तों एक काम करेंगे हम, सबसे पहले तो आप जब भी स्टूल पास करते हैं तब आपको सीवियर पेन होगा, और उसके बाद स्टूल पास करने के बाद भी आपको पेन रहेगा। उसके बाद देख लीजिए कि आपको ओपनिंग पॉइंट पे बर्निंग का सेंसेशन होगा, बहुत ज्यादा जलन सी हो रही है यार, मुझे बहुत बर्निंग हो रहा है, जलन हो रहा है, वो जलन भी आपको होने लगेगी दोस्तों। साथ ही साथ हम आगे चल के देखेंगे तो क्या लगेगा आपको, थोड़ा सा आपको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम भी आ सकता है, कि मतलब अब जब स्टूल पास कर रहे होते हैं तब क्या होगा कि शुरुआत में ब्लीडिंग हो, या तो क्या होगा लास्ट में आपको ब्लीडिंग हो। वो आपको मेजर करना है, देखना है, आपको पता होना चाहिए कि यार ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही है। पाइल्स का लक्षण हो सकता है दोस्तों। साथ ही साथ आपको क्या देखना है, एक तो हमने आपको बता दिया कि आपको पेन बहुत ज्यादा रहेगा, बर्निंग बहुत ज्यादा रहेगी, जलन बहुत ज्यादा रहेगी, स्टूल पास करने में आपको दिक्कत आएगी, मतलब इजीली स्टूल पास नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आने लगेगी और पेन बहुत ज्यादा होने लगेगा। मतलब आप क्या करेंगे, समझ जाएंगे कि हो सकता है कि पाइल्स की शिकायत हो। पर एक चीज और हम आपको बता दें कि अगर आपने आप ओपनिंग वाला पॉइंट देखेंगे और आसपास कोई बहुत ज्यादा रेडनेस दिख रही है या बहुत ज्यादा थोड़ी स्वेलिंग दिख रही है, लालपन हो गया है, स्वेलिंग बहुत ज्यादा है, बैठने उठने में पेन हो रहा है, चलने में थोड़ा सा पेन हो रहा है, मोशन पास करने में पेन हो रहा है, तो ये एक तरफ दूसरा सिम्टम्स होता है एप्सिस का। पेरिनियल एप्सिस बोलते हैं दोस्तों, पेरिनियल एप्सिस भी हो सकता है अगर ऐसी तकलीफ आ रही है तो। पेरिनियल एप्सिस का भी मैंने अलग से आपको बताया कि पेरिनियल एप्सिस में कैसा दिखेगा और पाइल्स में क्या लक्षण दिखेंगे, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको देखना है। पाइल्स के सारे लक्षण किसी में ना दिखते हुए भी कुछ कुछ लक्षण आ सकते हैं। मान लीजिए ब्लीडिंग नहीं हो रही, केवल पेन हो रहा है, तो भी पाइल्स हो सकता है। ब्लीडिंग हो रही, पेन नहीं हो रहा, तो भी पाइल्स हो सकता है। बर्निंग पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो भी पाइल्स हो सकता है। किसी को कुछ लक्षण दिखते हैं, किसी को कुछ लक्षण थोड़े टाइम बाद दिखते हैं, तो ये चीज आपको देखनी है। मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि पेरिनियल एप्सिस हो सकता है, पेरिनियल एप्सिस की भी बहुत अच्छी दवाई है हमारे पास, कोई सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है, ड्रेन कराने की, एप्सिस को ड्रेन कराने की जरूरत नहीं है। आप तो बस एक काम करें,
हम जो होम्योपैथी की आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे वो लेना शुरू करें, आप देखेंगे बिना किसी सर्जरी के आप एब्सिस को धीरे धीरे करके पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे दोस्तों। और पाइल्स की भी, दोनों की मेडिसिन। तो हम बात कर रहे थे कि जो एब्सिस हो गया है, तो एब्सिस में क्या होगा कि हम रेडनेस देखेंगे, स्वेलिंग देखेंगे और बहुत ज्यादा क्या होगा, पेन दिखेगा। आप अगर बाहर की तरफ से दबाते हैं तो कहीं कहीं अगर थोड़ा बाहर की तरफ है तो आपको समझ में आने लगेगा कि पस फॉर्मेशन होने लगा है। तो ये होता है पेरिनियल एब्सिस दोस्तों। पेरिनियल एब्सिस में क्या होता है कि होम्योपैथिक जो डॉक्टर है वो तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, जिसकी वजह से आप दवाइयां लेंगे तो आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। आयुर्वेदिक डॉक्टर भी आपको कुछ दवाइयां देते हैं जिससे क्या होता है, पेरिनियल एब्सिस को भी खत्म कर सकते हैं। पर एलोपैथिक डॉक्टर्स क्या करेंगे कि उसमें सर्जरी के दौरान, सर्जरी के द्वारा क्या करते हैं, एक छोटा सा कट लगता है हल्का सा, और पूरी तरीके से उस पस को क्या करते हैं, ड्रेन कर देते हैं। नेक्स्ट डे आपको क्या करते हैं, छुट्टी कर देंगे आपकी। तो दोस्तों ऐसी चीजें तीनों पैथी की मैंने आपको बताई दोस्तों। अब आप समझ लीजिए कि अगर हमको कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा कि यार पेरिनियल एब्सिस है या कुछ और है, तो हम क्या करेंगे, PURS अल्ट्रासाउंड होता है ना, सोनोग्राफी होती है। आप जाएं और ये सोनोग्राफी कराएं और सोनोग्राफी की रिपोर्ट या तो हमको भेजें या आपके किसी डॉक्टर्स को दिखाएं और पता करें कि आखिर ये क्या चीज है, ये क्यों हुआ। ठीक है। अब उन लोगों के लिए बात कर ली जाए कि जिन लोगों को पाइल्स की शिकायत हो चुकी है, उनको पता है कि उनको पाइल्स है, जब वो देखते हैं तो क्या होता है कि जो मस्से हैं वो बाहर की तरफ उनको फील होते हैं हाथ लगाने पे कि कुछ मस्से अंगूर के गुच्छे के समान मस्से जो है वो बाहर आ गए। किसी को सिंगल होगा, किसी को मल्टीपल होंगे, या किसी को क्या होगा, बहुत सारे हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको देखना है कि आपको किस तरीके के मस्से हैं। मान लीजिए मस्से भी है, बर्निंग पेन भी हो रहा है, जलन भी हो रही है और ब्लीडिंग भी हो रही है, आपने कई सारा ट्रीटमेंट करा चुके हैं पर कोई भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि आपको अगर ये सारी समस्या पाइल्स की है और आपको कहीं से कोई आराम नहीं मिल पा रहा, तो आप एक काम करेंगे, हम आपको पाइल्स के लिए बहुत ही शानदार एक तो ड्रॉप बताएंगे जो पेटेंट बना हुआ है, सिमलिया का है वो पेटेंट मेरे पास रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पाइल्स का पेटेंट एक पूरा है, पाइल्स ड्रॉप के नाम से है। हिंदी में इसमें लिखा हुआ है कि बवासीर के लिए होम्योपैथी का मेडिसिन ड्रॉप मिलता है। पाइल्स के लिए बहुत ही अच्छा ड्रॉप है। आप देखेंगे मात्र ये आपको 1 मंथ के करीब चलेगा और 1 मंथ का पाइल्स का मेडिसिन हम आपको बताएंगे कि कितना ज्यादा सस्ता आपको यहाँ से मिलने वाला है। ये केवल और केवल 80 रुपीज की फाइल है, 1 महीने की। आप 1 महीने तक इसको पियो ना, 80 रुपए तो लग रहे हैं, क्या बहुत ज्यादा लग रहा है। पाइल्स की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए हम आपको ये पहली मेडिसिन बताइए जिसका नाम है क्या है, पाइल्स का ड्रॉप है। ये सिमलिया कंपनी का है और बवासीर पाइल्स के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। किसी को फीसर या फिस्टुला की प्रॉब्लम है तो वो भी ये ले सकता है, बहुत ही ज्यादा इसमें यूजफुल ये काम करता है दोस्तों। अभी अगली बात हम कर लेते हैं कि अगली बात हम क्या करने वाले हैं कि और कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। आपको बर्निंग पेन हो रहा है यार, बहुत ज्यादा बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है और उसके साथ आपको पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप एक काम कर सकते हैं, एस्कुलस नाम की होम्योपैथी की मेडिसिन है, रामबाण इलाज है दोस्तों। पाइल्स का रामबाण इलाज होम्योपैथी में। अगर आपको बर्निंग भी हो रही है, जलन हो रही है और पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप सबसे पहले तो एस्कुलस मेडिसिन 30 पावर में लेके आइए, सुबह दोपहर शाम उसकी 2-2 बूंद पीना शुरू करें। 7 दिन के अंदर आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट दिखने वाले हैं दोस्तों। जिन लोगों को भी पाइल्स है वो तो ध्यान से सुन लीजिए, और जिन लोगों को पाइल्स नहीं है वो, जिन लोगों को है उनके साथ इस वीडियो को साझा करें, शेयर करें दोस्तों, बहुत ही ज्यादा आपको इससे लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बोलूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, अगर आपको ये सब चीजें नहीं मिल रही है आपके एरिया में या आपके गांव में, आपके शहर में, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन जाके भी इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप क्या करें, इसको परचेस कर सकते हैं। दूसरी बात ये कर रहे हैं हम कि एक तो हमने बता दिया आपको एस्कुलस, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम आपको लिख के, चिंता ना करें। एस्कुलस नाम की जो मेडिसिन है वो भी आपको लेनी है। साथ ही साथ आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम भी है तो नक्स जो मैंने बताई थी वो तो चलने ही देना है भैया, ठीक है। नक्स वोमिका जो है वो नक्स वोमिका आपको चलने देना है, साथ में ये भी चलने देना है। दूसरी चीज हम बात कर लेते हैं अब किसके बारे में, कि ब्लीडिंग जिनको हो रही है सर, उनके लिए तो दवाई बताई नहीं आपने कि हमको ब्लीडिंग भी हो रही है, बर्निंग भी हो रही है, पेन भी हो रहा है। अब क्या करें, बर्निंग पेन के लिए आपने बता दिया कि एस्कुलस ले लीजिए, इंडाइजेशन के लिए आपने बता दिया कि नक्स वोमिका ले लीजिए, पर आपने बताया नहीं कि हमको ब्लीडिंग हो रही है पाइल्स में, तो उसके लिए क्या लें। बहुत ही कारागार दवाई बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आपको ब्लीडिंग भी साथ साथ में हो रही है तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि हेमामेलिस नाम की एक मेडिसिन है होम्योपैथी में, बहुत ही कारागार मेडिसिन है, पाइल्स की ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए बहुत ही बढ़िया उसका रिजल्ट रहा। जितनों को भी हमने दिए सभी का ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो गया है और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि पाइल्स जो ठीक हो रहा है दोस्तों।
तो आपको हेमामिलिस लेके आनी, हेमामिलिस का ट्यूब भी लेके आ सकते हैं, उसको 20-20 बूंद आधे कप पानी में मिला के पीना शुरू करें। मदर टिंचर लेके आइए, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव आपके पाइल्स पे काम करेगा, आपकी ब्लीडिंग पे काम करेगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा वो ड्रॉप है। दूसरी चीज आप ये भी कर सकते हैं कि बीटाइडिन सॉल्यूशन जो जनरली मिलता है मार्केट में, बीटाइडिन सॉल्यूशन लेके आ जाइए। बीटाइडिन सॉल्यूशन को गर्म पानी में डालिए और गर्म पानी में डाल के एक टब ले लीजिए बड़ा, जिसमें आप बैठ सकते हैं। बड़ा सा एक टब ले लीजिए, टब में बीटाइडिन सॉल्यूशन को डाल दीजिए 5 से 10 ml, उसको मिक्स कर लीजिए और उस पानी में बैठ के गर्म पानी से पाइल्स की शिकायत करें दोस्तों। जिन लोगों के ऑपरेट हो गए वो भी ये कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है, और जिनके नहीं हुए वो भी ये काम करना शुरू करें। अब जो हमने आपको पाइल्स की मेडिसिन बताई है, इसमें आपको पाइल्स में क्या हो रहा है कि चुभने जैसा दर्द भी हो रहा है। अगर मैं बैठा हूं, मान लो मैं बैठ रहा हूँ चेयर पे, मैं कुर्सी पे बैठ रहा हूँ, या मैं चल रहा हूँ, या मैं कहीं सीटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे क्या होगा कि बहुत ज्यादा पेन, चुभन, कुछ चुभ रहा है यार, कुछ चुभ रहा है ऐसा लग रहा है। तो कुछ चुभ रहा है ऐसा लग रहा है, बार बार ऐसा लग रहा है कि कुछ चुभ रहा है, चुभ रहा है, चुभ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे प्यारी मेडिसिन है एलोस। एलोस मेडिसिन ले लेंगे, बहुत ही अच्छा काम करेगी दोस्तों। तो ये हुए पाइल्स का पूरी तरीके से प्रॉपर ट्रीटमेंट।